मेरी हिंदी इतना अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी है। यही तो सुनने इतनी अच्छी आपकी हिंदी। फनी थी नहीं, फनी था। थी मींस लड़की। अच्छा, फनी था, वो बहुत स्क्रीन पे था। गुड। थैंक यू। हिट है। That is not फिल्म में बोलिए ना हिंदी। आप तो हीरोइन ही बन जाते हो। नहीं थैंक यू, ये थैंक यू मेरे से जबरदस्ती गवाने के लिए, जबरदस्ती इनसे हिंदी बुलवाने के लिए थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच। आयुष्मान खुराना, मैं कई साल से सोच रहा था जब आप मुझे मिलेंगे मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? हर फिल्म अलग। अब चक्की का आटा आई डोंट नो यार, मैं फिलहाल तो ग्लूटेन फ्री खा रहा हूँ। चक्की का आटा किसी का भी हो, फिलहाल वीट का आटा नहीं, ओट्स और बाकी बाजरा और चीज़ों का आटा खा रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स, ये हमेशा से एक कोशिश रही है कि कुछ अलग करने की, चाहे फिल्में हो या कोई सब्जेक्ट्स हम चूज़ करते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ये ऐसे डायरेक्टर्स, अनुभव सिन्हा जैसे क्रेडिबल डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एंड्रियास ठीक कह रहे हैं, कुछ लाते तो नहीं थे अलग से अपने साथ खाने के लिए? बिकॉज ही जब भी कोई नई फिल्म आती है तो वो बिल्कुल अलग आयुष्मान हमें दिखते हैं। सो कुछ ऐसा सीक्रेट? I don't know. I have so much to learn from him. I don't know where to start. But you know, it's still in the process. I think what I admire most about him is his ability to compartmentalize, definitely, and that's still something I'm working on. अच्छा, फिल्म अनेक के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार और बढ़ता जा रहा है, मतलब आपसे और प्यार होता जा रहा है, आपकी एक्टिंग से, आपके लुक से, जिस तरह से आप दिखते हैं। तो फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, और साथ ही ये भी हमें पता चला है कि बहुत वर्क करना पड़ा है आपको भी और आपको भी। लाइक यू आर द अंडर कॉप एंड देन यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ बॉक्सर। तो इन्होंने वेट पुट ऑन किया है, गेन किया है, आपने लूज किया है। तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। इस फिल्म में तो मैंने गेन किया था, बट अब लूज किया है फॉर अनदर फिल्म। तो लेकिन ये फिल्म ऐसी है जिसमें कैरेक्टर, ये वाला पहली बार मैंने प्ले किया है अंडर कवर कॉप का। इसमें एक ठहराव चाहिए था, एक वल्नरेबिलिटी नहीं चाहिए थी जो बाकी फिल्मों में मैंने शायद ज़्यादा दिखाई होगी, बिकॉज दे वर प्रॉबली इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहा है किसी चीज़ से। इसमें ही इज़ कम्प्लीटली इन कंट्रोल। तो वो इन कंट्रोल वाले कैरेक्टर्स मुझे कम मिले हैं प्ले करने को, एंड दैट्स वाई इट्स डिफरेंट फॉर मी। Okay, Andrea, you? Yeah, I'm not a real boxer, but I had to learn how to do that, and really getting into the psyche of a boxer, and of course, you know, to get the cuts, and yeah, I mean, it was a really fun experience, and of course, even acting, I've never done it before, so I had to learn how to kind of like, I had to attend a few workshops for that. But yeah, I'm really glad because now I have a new skill which I know I'll never, you know, get rid of, boxing. So it's been really cool. अच्छा एंड्रिया को बॉक्सिंग जब आपने सीखी और की, कुछ ऐसे पंचेस फेस वेस पे लगे तो नहीं कुछ? Oh, of course. Because my opponents are actual like real boxers and they have represented the country. So yeah, I mean, you know, of course, some of the fights are choreographed, but when you're just like sparring and you're trying to get the shots for the camera, you will get punched in real life, and that did happen a few times. But it's okay. I mean. अच्छा, हिंदी आपने सीखी फिल्म के लिए? हाँ, मेरी हिंदी इतना अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी है? यही तो सुनने इतनी अच्छी आपकी हिंदी। इतना क्या easily से नहीं आती है, लेकिन like थोड़ा बातचीत तो कर सकती है। अरे तो थोड़ा ऐसे ही बातचीत करते हैं, पता ही मतलब हिट हो जाएगा ये कि एंड्रिया स्पीकिंग इन हिंदी, तो थोड़ा हिंदी में करते हैं। इधर कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं? ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है टच कर रही है, एंड एक मैंने ये भी आपने बताया था अपने इंटरव्यू में कि आपका एक बैंड हुआ करता था, उसमें भी एक नॉर्थ ईस्ट का मेंबर था। सो हाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन योर रियल लाइफ, जो एक भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, और ये होता है कहीं ना कहीं, इट इज देयर, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, तभी आपने ये फिल्म भी बनाई है। सो आई वांट टू नो। डिनाई तो क्या, हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सामने दिखता है। चाहे आप, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शायद नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर सड़कों पे जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर अगर आप देखें कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट है या फिर लद्दाख का कोई स्टूडेंट है जो हमसे अलग दिखता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनसे कैसे बातचीत की जाती है, उनको रेशियल स्लर्स, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जिन नामों से बुलाना गलत है, और जो बुला रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये गलत है, मतलब ही नहीं पता। हाँ, मतलब ही नहीं पता। और आई थिंक इस फिल्म के ज़रिए शायद उनको पता लगेगा कि ये उनको इस तरह से एड्रेस नहीं किया जा सकता, और एक बराबरी की बात हम की है इस फिल्म के अंदर।
और हमें अक्सर क्या होता है, हमें उस जगह की ज़मीन से प्यार होता है, उन लोगों से प्यार क्यों नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग या फिर जो हमसे अलग दिखते हैं वो चाहे पड़ोसी देश वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है उस एरिया में, लेकिन हमें नहीं, ये इंडिया है, हम पहुँच जाते हैं, नहीं इंडिया है, ये ज़मीन हमारी है, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनसे प्यार करते हैं आप, क्या आप उनको इंडियन मानते हैं? तो आई थिंक ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि ज़मीन से इंसान नहीं होता, इंसान से ज़मीन होती है। आई थिंक वर्षा तो रही है नॉर्थ ईस्ट में बहुत साल, अच्छा। so she has got a very good experience. 8-9 ईयर्स में रही, पर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। जी। तो मैं नॉर्थ से हूँ और मैं हाँ। नॉर्थ ईस्ट जाके रह रही थी, तो मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा मेरे लिए इनवाइटिंग नहीं लगा। मे बी वो एज ग्रुप हो गई, क्योंकि वहाँ पे मैंने 5-6 क्लास मैंने वहाँ पे की है। जी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे उनके लिए घुल मिलने के लिए एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उनके लिए। जैसे मैं असम में थी, ओखमिया वो लैंग्वेज है, तो वो मुझे इन्वाइटिंग जैसा नहीं लगा। मेरा आपसे ये सवाल है, जब आप गए, आपने ग्राउंड लेवल में मूवी शूट होने से पहले आप गए, आपको लोगों से मिलना था, उनसे बातचीत करनी थी कि कैसा है, तो इनवाइटिंग लगा कि हाँ आई वो थिंक ये इस बहुत टॉपिक को इंटरेस्टिंग है जो आपने मुझे बोला है, क्योंकि ये सिमिलर फीलिंग किसी भी जो आपको फीलिंग वहाँ पर आई है, किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट को या फिर साउथ के स्टूडेंट को, जब वो नॉर्थ में आता होगा उसको ऐसा ही लगता होगा कि उसको शायद लैंग्वेज बैरियर लगा होगा, कुछ घुलने मिलने में आपको लग रहा होगा कि ये मेरे बारे में कहीं बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप समझ नहीं आ रहा हो क्या बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इट टेक्स अ वाइल, वो वक्त लगता है। आप तब छोटे भी थे जब आप गए थे वहाँ पर, हर एक नई जगह जाने में वक्त लगता है, लैंग्वेज सीखने में अगर नहीं भी आए, आपको दोस्त बनाने में वक्त लगता है, रिलेटेबल फैक्टर थोड़ा कम होता है, लेकिन धीरे धीरे इट हैपन्स। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, जब भी मैं किसी फिल्म के लिए बाहर जाता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि उस जगह के लोगों के साथ एक हो जाऊँ। जब तक आप वहाँ के लोगों के साथ, यहाँ वहाँ की भाषा के साथ, यहाँ खाने के साथ जब जुड़ नहीं पाते, तब तक मैं अपने आप को फिल्म के साथ जोड़ नहीं पाता हूँ। असम में भी वहाँ के जो लोकल क्रू मेंबर्स थे, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला था, उनकी भाषाएं सीखी थी, गालियाँ भी सीखी थी। वही बात है। मतलब गालियाँ, ऐसा होता कि पहली बार आपको गाली ही समझ में आती है। क्रिकेट खेल रहे थे तो फिर कोई शॉट नहीं लगता था, तो वो कोई वर्ड बोलते थे तो मैं उसे रिपीट करता था, हंसने लग जाता था। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो यार, तुम्हें तो यही बोल रहे हो। तो बाद में पता चला कि वो गाली है। पर शिलोंग में भी यही किया हमने, मतलब गाली वाला नहीं, खाने का। एसएमईज़ थाली मुझे बहुत पसंद आई काजीरंगा के आसपास, एंड शिलोंग में आई आल्सो लव इट। शिलोंग में इन्होंने मुझे खासी डेलिकेसी के साथ इंट्रोड्यूस किया था, जादू उसका नाम है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अब जब आप आए हो इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, एक प्रोमो ने एक बज़ क्रिएट किया है, एंड यू हैव कम विद आयुष्मान हु इज ऑलरेडी अ ह्यूज सुपरस्टार। सो अब कैसा एक फील आता है, मतलब आपको लगता है कि नाउ पीपल आर लाइक अवेयर, दे आर ट्रीटिंग यू डिफरेंटली, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस हुआ ये जो प्रमोशन का एक पीरियड है उस दौरान? आई थिंक हिंदी में बोलिए ना आप, इतनी क्यूट हिंदी बोलिए। इतना लाइक इजीली नहीं आती है ना, थोड़ी ओके ठीक है। क्या तो हाँ, तो वो प्रोमोज में वो क्या, उसका स्टारडम तो बहुत है ना, लेकिन I'm sorry, I'm trying. It's fine. No, but yeah, I think वो Okay, okay. जैसे Let me try. Wait, I will try. You can do it. Yeah, I can do it. पहले like initially मैं बहुत nervous थी, क्योंकि obviously शाहनवाज सिन्हा और आयुष्मान इतना बड़े स्टार है, लेकिन after some time on set और promos में भी वो environment like वो बहुत comfortable like बनाते हैं, और I mean since the beginning वो बहुत friendly थी हाँ वो बहुत friendly थी हाँ, इज्जत तो थे, दोस्त हो गया तो था। वो बहुत friendly थी, और फनी थी नहीं, फनी था। थी मींस लड़की, अच्छा वो बहुत स्क्रीन पे था। वो बहुत फ्रेंडली था, और हाँ लाइक इसलिए मैं आफ्टर सम टाइम बहुत कंफर्टेबल हो गया। आई फेल्ट क्या लाइक दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा लगती थी। सो या आई मीन इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अभी तक हमारा प्रीमियर नहीं हुआ, तो पता नहीं कैसा होगा इसके बाद, लेकिन अभी तक तो बहुत जर्नी अच्छी थी। गुड जॉब। थैंक यू। That is not फिल्म में बोलिए ना हिंदी। हाँ मेरा लाइन सब हिंदी थी।
तो फिर तो मज़ा आ जाएगा मतलब। हाँ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं मेरा बेस्ट ट्राई किया तो। अच्छा, एक चीज़ और इस फिल्म के बारे में सबसे अच्छी है कि द फीमेल लीड इज प्लेइंग इक्विवेलेंट रोल एज द मेल लीड। ये आपने एक जगह एक बात बोली भी थी कि जो हीरोइन का रोल है वो मेरे बराबर है। सो हाउ यू बोथ सी दिस थिंग एज, क्योंकि नॉर्मली हीरोज ये बात कहते नहीं है। हीरो मेरे तो बहुत फिल्मों में ऐसा हीरो हुआ इज आप तो हीरोइन ही बन जाते हो। नहीं हाँ ड्रीम गर्ल में तो खुद ही हीरोइन था मैं, लेकिन नहीं नुसरत भी तो थी उसमें, लेजेंड हीरोइन वो थी, मतलब मैं हीरो हीरोइन दोनों था। लेकिन इन दम लगा के आयशा फॉर एग्जांपल ज़्यादा ऑथर बैक रोल भूमिका था। इवन इन चंडीगढ़ करे आशिकी वानी का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सो आई गेस ये बधाई हो में नीना गुप्ता का रोल जैसे देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक स्टोरी सबसे ऊपर होती है, और स्टोरी अगर चाहती है, वो कहानी नैरेटिव चाहता है कि अगर एक कैरेक्टर को आगे रखकर या फिर उसके पर्सपेक्टिव से कहानी सुनाई जाए तो ऑडियंस को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आई थिंक सो बी इट, अगर कहानी वर्क करती है तो आप वर्क करते हैं। सो मैं कहानी को अपने ऊपर रखता हूँ हमेशा से। इस फिल्म के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन की पहली बार हमने कोशिश की है। हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन से दूर भागता है, कभी भी हमने किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया, हम खुद ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मतलब इस टाइम की हम नॉर्थ ईस्ट की कहानी है तो समबडी हुज फ्रॉम द रीजन, उस क्षेत्र से हैं, तो उनको माइक थमाया जाए, उनको एक स्टेज दिया जाए, उनकी कहानी बताने का उन्हीं को हक है और किसी को हक नहीं, क्योंकि उन्होंने सफ़र किया है। तो आई थिंक दैट्स द करेक्ट वे टू डू। आयुष्मान, एक और चीज़ की पार्टी तो अब बनती है, 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, कब? यार पार्टी करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि साल में 3 फिल्में मैं शूट कर रहा हूँ। इसके 27 को रिलीज़ और 27 रात से मेरी एक्शन हीरो का लास्ट शेड्यूल शुरू हो जाएगा। सो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि 10 साल कैसे हो गए। अच्छा, जब आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो आपके साथ और भी यंग एक्टर और एक्ट्रेस आए थे, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ, वरुण धवन, सब ने आपके साथ जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। तो आप अभी अपना करियर ग्राफ इनके साथ कहाँ देखते हैं? उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बड़ा अच्छा किस्सा है आपको लेके। हमारे ऑफिस में एक शख्स हैं शैलेंद्र कुमार, ही इज़ अ न्यूज़ पर्सन। उनको फिल्मों से ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। तो एक बार मैंने आपकी बायोग्राफी बनाई एंड ही कॉल्ड मी अप, अरे तुम वो खुराना का वीडियो बनाए थे, हम पूरा देख लिए 10 मिनट का, तो उसका कोई सिनेमा आए तो हमको जरूर बता देना। मतलब आपने एक ऐसा नीश क्रिएट कर दिया कि आयुष्मान जॉनर ऑफ फिल्म्स, कि जो लोग सिनेमा में इंटरेस्टेड नहीं भी होते, आपने उनका इंटरेस्ट भी पैदा किया है। सो इसके सवाल का वही एक्सटेंशन है कि हाउ डज इट फील और प्रेशर कितना होता है, क्योंकि अब जब आयुष्मान खुराना की फिल्म आने वाली होती है ना, तो दिमाग में आता है कि अब मतलब काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी कुछ अलग होगा। पहली बार तो उनका जो सवाल था वो आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि 2012 जो है बहुत ही खूबसूरत साल था। जितने भी न्यू कमर्स आए थे सबकी फिल्में हिट हो गई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं यामी विकी डोनर में थे, आलिया, सिद्धार्थ, वरुण स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इशकजादे में अर्जुन कपूर एंड परिणीति की वो दूसरी फिल्म थी, लेकिन ये सारी फिल्में चल गई थी, ये तीनों फिल्में चल गई थी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ईयर। हम एक दूसरे को चेयर करते थे। नॉर्मली वो कैमराडरी कंटेम्प्रेरीज में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ जो आप बोल रहे हैं कि एक सॉर्ट ऑफ एक स्वीकृति है, एक वैलिडेशन है जो लोगों से मुझे मिली है कि शायद मैं नॉन फिक्शन ज़्यादा देखता हूँ। मैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज, नॉन फिक्शन, चाहे न्यूज़ आइटम्स हैं, मुझे लगता है कि रियलिटी से ही फिक्शन निकलती है। जितनी स्ट्रेंज रियलिटी होती है, फिक्शन कभी उतनी स्ट्रेंज हो ही नहीं सकती, बिकॉज आई थिंक वही मेरा एक मानना है। तो तभी शायद आपके जो कौन थे वो शैलेंद्र कुमार, शुक्रिया आपका जो आप मेरी फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। मेरा उन्होंने आज तक कभी कोई शायद वीडियो देखा ही नहीं होगा, बट व्हेन आई मेड इट ऑन यू, बोले यार मैं वो चला के ऑफिस से निकला और घर आते आते मैंने पूरा देख लिया वो। और वो जब भी मुझे मिलेंगे, अरे वो खुराना को कोई सिनेमा आए तो बताना। और एक वो कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि ये फादर वर्क, तो वो कहीं ना कहीं, लेकिन सिनेमा वाली बात बिल्कुल अलग है कि आपने एक जोनर तो क्रिएट किया है। एंड्रिया, आपने कोई आयुष्मान की फिल्म देखी इससे पहले? ऑफ कोर्स। कौन सी देखी? आई थिंक अंधाधुन मेरी फेवरेट है। अंधाधुन और आर्टिकल 15, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छी थी। तो ड्रीम गर्ल नहीं देखी? और ड्रीम गर्ल नहीं देखा अभी तक, लेकिन हाँ, मेरा लिस्ट बहुत लंबा है उसका। लाइक आई हैव लाइक यू नो आई हैव टू वॉच एवरीथिंग। Your career started as a model और now you're a heroine, मेन लीड हैं आप उनके पिक्चर की। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बॉलीवुड क्या वेलकमिंग आपको लग रहा है? इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि तापसी पन्नू ने ट्वीट किया है आपके लिए, इवन पीपल आर सपोर्टिंग यू कि येस अ न्यू फेस।
तो हाउ यू सी दैट? Can I answer in English? No. In Hindi? Okay. Okay. I think it was very sweet, you know, like it came as a shock because I didn't know, you know, like itna sare stories or itna sare pictures post kiya, or you know, itna sare stars, you know, these are all like A-list celebrities और मुझे कभी भी नहीं देखा ऐसा, you know, itna warm welcome, and I thought it was very sweet the fact that they even took time out of their day, you know, to give me such a warm welcome. And yeah, I mean, itna like northeastern region से like, you know, actresses that look like me में, you know, major platform पे नहीं देखा when I was growing up. So the fact that I have the opportunity and the fact that इतना like सारे I don't know, like celebrities, इतना सारे like actors who are so good at what they do, they're giving me like such a great space. It's very heartwarming. अच्छा भाई, ये जब आप फिल्म्स चूज़ करते हो तो हालांकि आपने कहा कहानी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ मुहूर्त वूर्त भी देखते होगे कि इसमें साइन करूं या उसमें साइन करूं, कुछ होता है ऐसा? नहीं, एक्चुअली साल में अगर 3 फिल्में कर रहे हो तो आप हाथ में वो डेट, रिलीज डेट नहीं होती है। आप और डिपेंड करता है कौन सी जगह खाली है तो वहाँ रिलीज़ कर लेते हैं। तो मुहूर्त देखेंगे तो पता नहीं 5 साल लग जाएंगे हमें फिल्म रिलीज़ करने में। तो ऑफ कोर्स माय फादर इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, पर इस डिपार्टमेंट में मैं नहीं मुहूर्त देखता। अच्छा, नहीं वो कुछ उनका वो नहीं रहता कि उन्हें बस मेरे नाम के स्पेलिंग चेंज कर दी है, वो उतना काफ़ी है। अच्छा, मैं तो आज सोच रहा था, मैं वही पूछ रहा था, नाम के स्पेलिंग उन्होंने डबल आर डाला तो मतलब पंजाबी में हम कहते हैं ना रौला रप्पा हो गया। ये डबल एन स्कूल से है। लोगों को लगता होगा शायद बॉम्बे आने के बाद मैंने नाम चेंज किया होगा, स्पेलिंग चेंज किया होगा, ऐसा नहीं है। मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर 1984-85 से हैं, जब से मैं पैदा हूँ तब से एस्ट्रोलॉजर हैं, और तभी उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया था। तो मुझे याद है मेरी बायोलॉजी की टीचर मुझे खुर्राना बोलती थी। तो तो कुछ कह नहीं सकते उसको। अच्छा, मेरी भी कुंडली देखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ, आप बाद में चेंज बताऊंगा कराया? क्या कहा था ना, मेरा कुछ चेंज नहीं करा, बोला ठीक है। अच्छा, एक बड़े सारे लोग जानना चाहते हैं गाना कब गाओगे आप नेक्स्ट? इस फिल्म में गाने की जगह नहीं है। नहीं, इसमें नहीं, वैसे होगा। वी मिस योर सिंगिंग। इनफैक्ट इस फिल्म के शूट के बाद और एक्शन हीरो के लास्ट शेड्यूल के बाद मेरे पास कुछ 1-2 महीने होंगे, तब मैं गाने अपने दोस्तों के साथ बनाऊंगा, लिखूंगा। सो वो जैम सेशंस होंगे और इस साल जरूर एक सिंगल आएगा। पक्का? पक्का। But I ठीक है guess भाई, खुलासा हो we गया, are- इस साल सिंगल आने वाला। But I guess we are lucky हम यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए 1-2 लाइन अगर हो जाए। बहुत इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग अभी भी उठाओ। पता नहीं मैं गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा, नाक भी मेरा बंद है आज। लगदी तू क्यों दूर दा ख्वाब, अखियां चो वग पयाब, दिल में लगाना तेरे नाल, दिल में लगाना तेरे नाल, रूह नू वसा जा सीने लाण वाली है, एक वारी आजा दूर जान वाली है, तेनू होका मारदा फेरा, हो तेनू होका मारदा फेरा। ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो मेरे को इसको लाने का साथ तो फायदा ही हो गया कि इसने बोल दिया कि गाना गा दो। मैं थोड़ा hesitate- मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था गाते हुए, और थैंक यू, ये Thank you. मेरे से जबरदस्ती गवाने के लिए, जबरदस्ती इनसे हिंदी बुलवाने के लिए थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच। एंड आपकी अनेकों फिल्मों की तरह ब्लॉकबस्टर हो और जो मैसेज देना चाहती है स्पेशली वो अवेयरनेस क्रिएट हो, ये हमारी बेस्ट विशेस। एंड आपका करियर जो है आयुष्मान के साथ शुरू हुआ है, तो आयुष्मान भव। थैंक यू। थैंक यू सो मच।